सस्पेंस का अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, रामनवमी मनाई जाएगी। बंगाल में शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जुलूस में राम भक्तों का जोश हाई रहेगा। ममता बनर्जी के बंगाल में रविवार को रामनवमी पर कैसे शोभा यात्रा निकाली जाएगी, उसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं। भगवा झंडे तैयार हो गए हैं। हावड़ा में हिंदू संगठन एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। रामनवमी के जुलूस की तैयारी एक बार फिर से शुरू हो गई है। शोभा यात्रा के लिए सजावट का सामान तैयार है। चप्पे चप्पे को भगवा झंडे से पाट दिया गया है। वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों का दावा है कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर 2000 से ज्यादा रैलियां निकाली जाएंगी। राम भक्त 200 झांकियां निकालेंगे। यही नहीं, 5000 जगहों पर राम महोत्सव का आयोजन होगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि रामनवमी के रैलियों में बंगाल के अलग अलग हिस्सों में 1 करोड़ से भी ज्यादा हिंदू हिस्सा लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बंगाल में रामनवमी नहीं बल्कि कोई बड़ा बवाल होने वाला है? यह हमारी कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, धर्म पालन करना। ये रोक रहा है, इलीगल काम कर रहा है ममता जी का इशारा में पुलिस, इसलिए हाईकोर्ट का दर्जा खटखटाना पड़ रहा है। हर इश्यू में हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है। ये हाईकोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्शन दिया है, इसलिए हाईकोर्ट जो वर्डिक्ट दिया है विद इन कॉन्स्टिट्यूशन दिया है। आई पर्सनली एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन आई वेलकम दिस वर्डिक्ट। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले रामनवमी पर दीदी का बंगाल रण क्षेत्र बना हुआ है। पहले ममता सरकार की तरफ से हावड़ा में जुलूस पर बैन लगा दिया गया, लेकिन शर्तों के साथ कोलकाता हाईकोर्ट से जुलूस को हरी झंडी मिल गई। अब रामनवमी पर चप्पे चप्पे पर पहरा है। सवाल है कि क्या दीदी के राज में राम भक्त होना गुनाह है? गरीब लोकेर सब काज बंद कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट। তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে আছে কিসের জন্য? শুধু ধর্মীয় প্রবণতার নামে একটা নতুন ধর্মের আমদানি করে। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस फोर्स की ऐसी तैनाती ईद पर क्यों नहीं हुई। जब ईद पर कोई बवाल नहीं हुआ तो रामनवमी को लेकर बंगाल में माहौल क्यों बनाया जा रहा है? बीजेपी की तरफ से ऐसे तमाम सवाल दीदी की तरफ दागे जा रहे हैं। ये रामनवमी शांतिपूर्ण तरीके से होनी चाहिए और ममता बनर्जी कोशिश कर रही है कि रामनवमी में टेंशन नहीं होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कुछ दिन पहले ईद चल गया, ईद तो बहुत आराम से चला गया, कोई हिंदू जाके पत्थर नहीं मारा। लेकिन पिछली बार भी रामनवमी में पत्थर मारा गया था और इस बार भी आशंका जताई जा रही है कि रामनवमी के जुलूस के ऊपर पत्थर फेंका जाएगा। तो सवाल पहला ये है कि आप रोग पहले यानी डिजीज क्या है ये पहले ढूंढिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट बताइए। क्यों हर बार रामनवमी में पत्थर फेंका जाता है? एक तरफ बीजेपी का दावा है कि रामनवमी पर 1 करोड़ राम भक्त रामनवमी मनाते दिखेंगे। हिंदू संगठनों की तरफ से भी रामनवमी को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं। दूसरी तरफ बंगाल में रामनवमी पर सियासी पारा हाई हो चुका है। कोलकाता में विशेष रूप से जो अलर्ट है उस पे पुलिस है और लगातार हर एक इलाकों में जो बातचीत है वो की जा रही है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर हैं वो आपको नजर आएंगे और यहाँ पर आए हैं वो लोगों से बातचीत करने के लिए। रामनवमी से पहले बीजेपी ने ममता बनर्जी पर एक और आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में कुछ लोग भगवा झंडे को निकालकर कचरे के ट्रक में फेंक रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि जहां भगवा झंडे का अपमान किया गया वो ममता बनर्जी का विधानसभा क्षेत्र है। शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि रामनवमी को लेकर ममता काफी परेशान है। हिंदुओं के एकजुट होने से दीदी की नींद उड़ गई है। क्या शुभेंदु अधिकारी के इस दावे ने दीदी की टेंशन बढ़ा दी है? टेंशन ये कि रामनवमी की रैलियों में बंगाल में करीब 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू हिस्सा लेंगे। यही नहीं, पहले ही शुभेंदु अधिकारी यह दावा कर चुके हैं कि रामनवमी पर नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी। अयोध्या की तरह नंदीग्राम में भी भव्य राम मंदिर बनेगा। यह मंदिर करीब 1.5 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि नंदीग्राम में अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ही मंदिर बनेगा। यही नहीं, शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि नंदीग्राम में बनने वाला राम मंदिर बंगाल का सबसे बड़ा राम मंदिर होगा। तो क्या रामनवमी के दिन नंदीग्राम में राम मंदिर की नींव रखने के साथ ही बंगाल में बीजेपी ने बड़ा खेला करना शुरू कर दिया है? क्या बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक से चुनाव से पहले ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं? क्या इसीलिए दीदी की तुष्टीकरण वाली सियासत रामनवमी पर भी ऑन है?
क्या इसीलिए रामनवमी से पहले ही ममता बनर्जी ने यह कहना शुरू कर दिया था कि बीजेपी उन्हें जेल भेजना चाहती है, बीजेपी दंगा भी करवा सकती है? সবাইকে জেলে পুরে দেবে, হাই ওয়েলকাম, আমি সেটাকে স্বাগত জানাবো, আহ্বান জানাচ্ছি। ক্যাচ মি ইফ ইউ ক্যান। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी सरकार हर बार की तरह इस बार भी रामनवमी को लेकर डर का माहौल बनाने में जुटी है। भगवान राम के जन्मदिन पर निकलने वाले जुलूस पर अरंगा डाले जाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने हावड़ा में जुलूस को ग्रीन सिग्नल दे दिया। खास बात यह रही कि हाईकोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पुराने रूट पे ही यात्रा की परमिशन दे दी है। हाईकोर्ट ने अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद को शोभा यात्रा की परमिशन दी है। हाईकोर्ट का आदेश है कि अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद से 500 लोग ही शोभा यात्रा में शामिल हो सकेंगे, यानी कि कुल 1000 लोग ही शोभा यात्रा में शामिल हो पाएंगे। अंजनी पुत्र सेना की शोभा यात्रा का समय सुबह 8:30 से दोपहर 1 बजे तक है, जबकि वीएचपी दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक शोभा यात्रा निकालेगी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने दोनों जुलूस के मार्ग भी तय कर दिए हैं। वहीं शोभा यात्रा में शामिल हर शख्स को पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। रैली में हथियार ले जाने की इजाजत नहीं होगी। कोर्ट की तरफ से मोटरसाइकिल रैली की भी परमिशन नहीं दी गई, लेकिन हावड़ा में उस रूट पर रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत जरूर दी गई, जिस रूट पर पिछले 15 सालों से रामनवमी का जुलूस निकलता आया है। हावड़ा में रामनवमी रैली निकालने की हर झंडी तो मिल गई, लेकिन जादवपुर में राम भक्त मायूस हैं। जादवपुर यूनिवर्सिटी ने साफ कर दिया है कि परिसर में रामनवमी सेलिब्रेट करने की परमिशन नहीं मिलने वाली है। ममता बनर्जी रामनवमी से पहले लगातार दंगों की आशंका जता रही है। बड़ा सवाल कि क्या विधानसभा चुनाव अब करीब आ रहे हैं? यही वजह है कि ममता बनर्जी माहौल बनाने के लिए अपने पुराने ट्रैक पर लौट आई हैं। क्या अपने मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए बंगाल में ममता सरकार के निशाने पर एक बार फिर से हिंदू त्योहार है। रामनवमी पर पूरे बंगाल में डर का माहौल बनाया जा रहा है। पुलिस वालों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। पुलिस की गश्ती बढ़ा दी गई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बंगाल में दंगे की साजिश का आरोप लगा दिया। सिर्फ हावड़ा ही नहीं, बंगाल की वो लिस्ट भी देख लीजिए जहां ममता बनर्जी को रामनवमी पर अशांति की आशंका दिख रही है। कोलकाता, मुर्शिदाबाद, हावड़ा, पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूच बिहार, ये तमाम वो जिले हैं जहां अतिरिक्त पुलिस बल और आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई है। वहीं दूसरी तरफ रामनवमी की शोभा यात्रा को और भव्य बनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार किया है। 6 अप्रैल यानी कि रामनवमी को बीजेपी 2000 शोभा यात्राओं का आयोजन करेगी। बीजेपी बंगाल में हर छोटे बड़े शहरों में रैलियां निकालेगी। बीजेपी का दावा है कि वो इस मौके पर 1 करोड़ हिंदुओं को सड़कों पर जुटाएगी। नंदीग्राम में भी रैली का आयोजन किया जाएगा। उसी नंदीग्राम में जिसे शुभेंदु अधिकारी का गढ़ कहा जाता है, इसी सीट से शुभेंदु ने ममता बनर्जी को विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त दी थी। बीजेपी का कहना है कि अगर प्रशासन ने इजाजत दी तो ठीक, नहीं तो बिना परमिशन भी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। खासकर कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी बैकफुट पर हैं। इधर बीजेपी बंगाल में एक बार फिर से हावी हो गई है। हम बार बार बोलते हैं बंगाल में कोई भी प्रोग्राम करता है, पॉलिटिकल हो चाहे धार्मिक हो, कोर्ट से परमिशन लेना पड़ता है। यहाँ की सरकार पुलिस परमिशन नहीं देता है। इसलिए रामनवमी के जो प्रोग्राम है, पूजा है, शोभा यात्रा है, वो हिंदू समाज अपना ट्रेडिशन के अनुसार करेगा। पुलिस का जिम्मेदारी उसमें और शांतिपूर्वक अनुष्ठान उसको देखना, व्यवधान नहीं डालना है। पुलिस जानबूझकर गड़बड़ करता है और आगे कोर्ट में जाता है कि बोले देखो वहां तो गड़बड़ हुआ था, नहीं मिलना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी की ही सरकार है, तो वो खुद क्यों कह रही हैं कि बीजेपी दंगा कराना चाहती है? बीजेपी की तरफ से इस पर भी क्रिस्टल क्लियर जवाब दिया गया। हमारा भी संशय है कि जरूर वो कुछ ना कुछ ऐसा काम करेगी, दंगा फैलाने की कोशिश करेंगी। उसके लिए वो बहुत जानी जाती हैं। ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, जरूर आज से शुरू करेंगी। कोई नहीं, अभी देखिएगा आप, दोपहर से ही वो शुरू कर देंगी। वो दोपहर से ही शुरू कर देंगी, मगर हम अपने न्याय की लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। और अगर उनके जो ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक वो ऐसा कुछ काम भी करेंगी तो उसमें भी हम लड़ेंगे न्याय के लिए। तो क्या रामनवमी बंगाल में हर पार्टी के लिए अपनी राजनीति चमकाने का मुफीद मौका है? दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं। देखने वाली बात यह है कि हर साल की तरह क्या एक बार फिर से रामनवमी पर बंगाल में बवाल होगा? क्या रामनवमी पर पत्थरबाजी का ट्रैक रिकॉर्ड बंगाल में फिर दोहराया जाएगा?
या फिर सिर्फ इसलिए यह तनाव है क्योंकि बंगाल में आगे चुनाव है। कोलकाता से अभिषेक राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।